कौन गाइस, मिथबस्टर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है गेमर्स के ऊपर, क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है टॉप 5 मिथ्स दैट आर रॉन्ग अबाउट गेमर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। मिथ नंबर 1, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गेम्स खेलने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। एक इतना बड़ा झूठ है, आप सोच भी नहीं सकते। रियलिटी में साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो नॉर्मल बच्चों से उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा और तेज़ होता है। जो एक्चुअली गेमर्स होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग, चॉइस, फोकस और क्रिएटिविटी नॉर्मल बच्चों से 5 से 6 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि आप कोई एक बैटल रॉयल गेम खेल रहे हो। पबजी हो गया, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स लेजेंड्स, CSGO या फिर फोर्टनाइट, कुछ भी एक खेल रहे हो। वहाँ पर आप एक जगह पर छुपे हुए हो और आपके सामने से 2 बंदे आ रहे हैं और आपके पीछे से एक बंदा आ रहा है। आप छुपे हुए हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? कोई भी इंसान नहीं सोचेगा कि मुझे पहले उस एक बंदे पर अटैक करना चाहिए जो अकेला आ रहा है, उसके बाद इन दोनों पर अटैक करना चाहिए, और या फिर मुझे वहाँ से भाग के चले जाना चाहिए। और ये डिसीजन भी वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही ले पाएगा। लेकिन अगर वहीं पर एक गेमर होगा तो वो बहुत कुछ सोच लेगा एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर। अगर मैं खुद सोचूं तो मेरे सामने 4 ऑप्शंस खुल जाएंगे। पहला, मैं उस एक बंदे पर अटैक करूं, फिर इन दोनों पर रश करूं खुद को हील करके, ठीक करके, या फिर मैं इन दोनों पर रश करूं और खुद को गार्ड करके इन दोनों को लड़वा दूं, या फिर मैं वहीं पर छुपा रहूं और इन तीनों को लड़ने दूं, फिर जो मर जाए, मतलब जो जिंदा रहेगा, मैं उस पर जाके रश करूं, या फिर मैं वहां से भाग जाऊं। ऐसे ही रियल लाइफ में अगर किसी गेमर्स को बस एक चॉइस मिले, ओनली वन चॉइस, फिर भी वो 4-5 रास्ता निकाल लेगा उस चीज़ को ठीक करने के लिए। दूसरा मिथ जो गेमर्स के बारे में गलत है वो है गेम्स खेलने से आपके पढ़ाई में इफेक्ट पड़ता है और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता। ये भी एक्चुअली झूठ है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले मिथ में ही बोला था कि गेम्स खेलने से आपकी डिसीजन मेकिंग, चॉइस, फोकस भी बढ़ जाता है। यानी कि आप अगर पढ़ाई करो तो बहुत अच्छे से कर पाओगे फोकस के साथ। लेकिन अगर आप पढ़ाई करना चाहो तो ही आप फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। और इसका सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल ही टॉप कर जाऊँगा, लेकिन अच्छे नंबर ला सकता हूँ पढ़ाई करके, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। तो अगर कोई गेमर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना चाहे, वैसे तो नंबर्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी अगर कुछ करना चाहे तो वो बहुत ही आसानी से कर सकता है वो चीज़। तीसरा जो सबसे बड़ा झूठ है कि गेमर्स को गेम्स खेलने के अलावा और कुछ नहीं आता। जो लोग ये सोचते हैं कि गेमर्स को गेम्स खेलने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो मैं एक बात बता देता हूँ। एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई PC बिल्ड करने भी देना तो उसे कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर एक गेमर को PC बिल्ड करने दे, वो आधे घंटे के अंदर एक PC बिल्ड करके दे देगा आपको। अगर घर में कोई गेमर हो तो देखना, अगर किसी का फ़ोन ख़राब हो गया हो, किसी का PC ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया हो, वो पहले दुकान में जाने से पहले उस बंदे के पास आते हैं कि भाई थोड़ा देख दे क्या हो गया है। और आप लोग कहते हो गेमर्स को गेम्स खेलने के अलावा कुछ नहीं आता। मिथ नंबर 4 जो गलत है गेमर्स के बारे में, वो है कि आप गेम्स खेल के कभी कुछ सीख नहीं सकते। तो गाइस, पहले मुझे एक बात बोलो कि रीलोड, रिज्यूम, फायर, रश, गन्स के नेम एक कौन से स्कूल में, कौन से सब्जेक्ट में लिखी हुई थी? और कौन से स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है कि प्रोसेसर डुअल कोर या फिर क्वाड कोर का मतलब क्या है, रैम ज़्यादा कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, FPS का मतलब क्या है? किसी ने नहीं सिखाया। ये सब हमें गेम्स खेल के ही पता चला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ तो मैंने अपनी आधी से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलना तो गेम्स खेल के सीखी है। चलो मैं आपको एक फ़नी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन मैं लाइफ इज़ स्ट्रेंज खेल रहा था, तो हमारी जो उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो बोलती है IOAU। अब प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी बहुत ख़राब है। तो वो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या वर्ड है, मैंने पहले कभी नहीं सुना था IOAU। तो अगले दिन मैं स्कूल में जाता हूँ और हमारे इंग्लिश टीचर से पूछता हूँ, सर इसका मतलब क्या है? अब मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो वो खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता। अब मैं तो शॉक हो गया कि इनको भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। जब मैंने उन पर थोड़ा जोर देने की कोशिश की तो उन्होंने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। उसके बाद मैं घर आया, थोड़ी सी इसके बारे में जाना, गूगल में सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला इसका मतलब। तो अगर मैंने कभी वो वर्ड वहाँ पर सुना ना हो तो उस गेम में, तो मुझे कभी ये खुजली भी नहीं होती इसका मतलब जानने के लिए, है ना? तो देखा, गेम से हम कितना कुछ नहीं सीख सकते अगर हम सीखने की कोशिश करें तो। अब फाइनल और 5th नंबर का मिथ जो गेमर्स के बारे में एक्चुअली गलत है, वो है गेम्स खेल के कोई फ्यूचर नहीं है।
अब पहले नहीं था, मैं मानता हूँ कि पहले गेम्स खेल के कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन अब क्या कुछ नहीं हो सकता गेम्स खेल के। आप ई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, आप यूट्यूब पर चैनल खोल के उस पर गेम्स खेल सकते हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ इस गेम खेल के तो आप बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा लोगे, लेकिन आपका फैमिली चल जाए उतना तो कमा ही लोगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो गाइज आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को किसी को शेयर करो या ना करो, अपने मम्मी पापा को ज़रूर शेयर करना। हाँ, अगर उसके बाद अगर चप्पल पड़े तो मुझे मत बोलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।